नमस्कार दोस्तों, चैम्बर चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्रवण चौधरी, बायोलॉजी फैकल्टी और आज हम बायोलॉजी के अंदर नए टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत करते हैं। अपन बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रति वर्ष नीट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपन बात करें कि 2 से 3 क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या होता है, तो इनमें से एक क्वेश्चन तो आता है शरीर के बॉडी पार्ट्स में से, और सेकेंड क्वेश्चन आता है इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में से, और इसमें से थर्ड क्वेश्चन आता है एंजाइम्स के बारे में। तो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत करते हैं। अपन देखिए कि भोजन में उपस्थित आवश्यक तत्व न्यूट्रिएंट्स पोषक कहलाते हैं। भोजन में उपस्थित आवश्यक तत्व न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व कहलाते हैं। और अपन बात करें न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पोषक के बारे में, तो पोषक तत्व 2 टाइप्स के होते हैं। अपन बात करें जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वृहद पोषक, और सेकंड होता है इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक। अपन बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो इसके अंदर अपन बात करें प्रोक्सीमेट ऑफ प्रिंस ऑफ फूड, प्रोक्सीमेट प्रिंस ऑफ फूड। भोजन के आवश्यक घटकों के बारे में बात करें, इसके अंदर पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अपन बात करें बैलेंस डाइट के बारे में, तो बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है 60%, इसी प्रकार फैट की मात्रा पाई जाती है 20% और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 20%। ये एक बैलेंस डाइट होती है, और अपन बात करें कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ ऊर्जा का कार्य करता है इसमें। और फैट और प्रोटीन के बारे में बात करें, तो फैट और प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि एवं मरम्मत प्रदान करती है, नेक्स्ट अपन बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो इसके अंदर अपन देखें प्रोटेक्टिव ऑफ फूड। इसके अंदर अपन बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर, तो इसके अंदर पाए जाते हैं जैसे विटामिन, मिनरल्स और वाटर, जल, H2O। और इनकी कमी से हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं, कमी से रोग डेवलप हो जाते हैं। और अपन बात करें जल के बारे में, H2O के बारे में, H2O हमारे शरीर के अंदर प्रमुख विलायक होता है, यह प्रमुख विलायक होता है। और इसकी कमी से हमारे शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, और हमारे शरीर के अंदर H2O का अवशोषण, जल का अवशोषण ADH हार्मोन द्वारा होता है। ये अपन ने बात चली जल के बारे में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अपन बात करें पोषण के प्रकार के बारे में, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं, जैसे बात करते हैं होलोजोइक, प्राणी सम। अपन बात करें होलोजोइक में, तो इसके अंदर बात करें जैसे एनिमल, प्राणियों के समान पोषण प्रदान करने वाले, जैसे एनिमल। नेक्स्ट अपन बात करें होलोफाइटिक, पादप सम, जैसे प्लांट्स के समान पोषण प्राप्त करने वाले, जैसे प्लांट्स। नेक्स्ट अपन बात करें मिक्सोट्रोपिक, मिश्रित कोशी,
मिश्रित पोषी, जो पादपों के समान भी पोषण प्राप्त करते हैं और जंतुओं के समान भी पोषण प्राप्त करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि समपोषी भी होते हैं, समपोषी के साथ साथ भी समपोषी की तरह भी कार्य करते हैं। समपोषी प्लस विषमपोषी। अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे यूग्लिना। यूग्लिना प्रकाश की उपस्थिति में तो स्वयं पोषी पादपों के समान व्यवहार करता है, लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति के अंदर यह विषमपोषी की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट अपन बात करें मर्तोपजीवी स्पोरोजोइक, जो डेड एनिमल से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। डेड एनिमल, मरे जानवरों से, डेड एनिमल से। जैसे अपन इसके एग्जांपल की बात करते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट अपन बात करें स्पोरोफाइटिक, जो कवकों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यहां पे फाइटिक का मतलब क्या हो जाएगा, कवक, जो अपना कवकों से पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें ओस्मोट्रोपिक। ओस्मोट्रोपिक का मतलब होता है शारीरिक, जो शारीरिक सतह से अपना पोषण प्राप्त करे। शारीरिक सतह से पोषण प्राप्त करे। जिससे अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फीताकर्मी। फीताकर्मी, और अपन जानते हैं कि फीताकर्मी के अंदर आहानाल अनुपस्थित होती है। इसके अंदर आहानाल अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट अपन बात करें अपरद पक्षी, जो मृदा से, सोयल से या डेड लीफ से अपना पोषण प्राप्त करे। डेड लीफ से अपना पोषण प्राप्त करे। और अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल एक मोस्ट एग्जाम्पल होता है जैसे केचुआ। यहां से मोस्ट एग्जाम्पल क्यों बताया गया है, क्योंकि केचुआ को अपन एक और नाम से जानते हैं जिसे अपन बोलते हैं किसान का मित्र। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसान के मित्र के नाम से जाना जाता है केचुए, किसान मित्र। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा क्लीनिंग एनिमल या अपमार्जक। तो इसके अंदर आ जाएगा कॉकरोच। नेक्स्ट अपन देखे स्वजाति भक्षण, कैनाबेलिज्म। तो इसके अंदर आ जाएगा जैसे डॉग, केट। स्वजाति भक्षण का मतलब होता है जो स्वयं की जाति का ही भक्षण करते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं स्वजाति भक्षण या कैनाबेलिज्म। जब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल आते हैं जैसे डॉग, कुत्ता या बिल्ली। नेक्स्ट अपन बात करें कोप्रोफेगस या कोप्रोजोइक। कोप्रोफेगस का मतलब होता है विष्टाभोजी। विष्टाभोजी का मतलब होता है कि स्वयं का मल खाने वाले एनिमल, स्वयं का मल खाने वाले, स्वयं का मल खाने वाले। और अपन बात करें इसके एग्जाम्पल की, स्वयं का एनिमल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा खरगोश, रेबिट। ये होता है कोप्रोफेगस। अपन बात करें कोप्रोजोई की, तो कोप्रोजोई का मतलब हो जाएगा अदर एनिमल का पिक खाने वाले। कोप्रोफेगस का मतलब तो होता है स्वयं का मल खाने वाले, और कोप्रोजोई का मतलब होता है अदर एनिमल का पिक खाने वाले, अदर एनिमल का मल खाने वाले। और अदर एनिमल का मल खाने वाला का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे सुअर, पिग।
अब अपन बात करते हैं खरगोश के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा बातें। तो अपन बात करें खरगोश के बारे में। खरगोश सेलुलोज के पूर्ण पाचक होते हैं, सेलुलोज के पूर्ण पाचक। और अपन बात करें खरगोश के आहार नाल के बारे में, तो खरगोश के आहार नाल के अंदर दो प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्लस इसके आहार नाल में पाया जाता है प्रोटोजोआ। और अपन जानते हैं कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सेलुलोज के पूर्ण पाचक होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सेलुलोज के पूर्ण पाचक होते हैं, सेलुलोज के पूर्ण पाचक होते हैं, पूर्ण पाचक होते हैं। और अपन बात करें खरगोश के अंदर, तो खरगोश के अंदर डबल डाइजेशन उपस्थित होता है, इसके अंदर डबल डाइजेशन उपस्थित होता है, डबल डाइजेशन उपस्थित होता है। नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट टाइप अपन बात करें टैन टाइप, तो टैन टाइप हो जाएगा इसके अंदर लार्विवोरस, लार्विवोरस या लार्वाभक्षी, जो जैसे लार्वा का भक्षण करने वाले। जैसे अपन बात करें लार्वाभक्षी के अंदर, तो इसके अंदर आ जाएगी गैम्बूसिया मछली, गैम्बूसिया मछली जो रेगुलर लार्वा का भक्षण करती है, रेगुलर लार्वा का भक्षण करती है। और अपन जानते हैं कि रेगुलर लार्वा मच्छर का लार्वा होता है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेगुलर लार्वा है, तो रेगुलर लार्वा होता है मच्छर का। ये अपन बात करते हैं डाइजेशन या पाचन। डाइजेशन या पाचन, अपन बात करें डाइजेशन के बारे में, तो डाइजेशन का मतलब होता है कि भोजन के जटिल व अविसरणशील पदार्थों का एंजाइम्स जैसे हाइड्रोलेजेज की उपस्थिति में पाचन से सरल व विसरणशील पदार्थों में बदलना डाइजेशन कहलाता है। भोजन के जटिल व अविसरणशील पदार्थों का एंजाइम्स की उपस्थिति में पाचन से सरल व विसरणशील पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेशन के बारे में, पाचन के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ डाइजेशन, पाचन के प्रकार। तो पाचन चार टाइप से होता है। फर्स्ट अपन देखिए कि इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर। सेकेंड होता है एक्स्ट्रा या इंटरसेलुलर, एक्स्ट्रा या इंटरसेलुलर। थर्ड होता है केमिकल, और इसका फोर्थ टाइप होता है मैकेनिकल या आंतरिक पाचन। अपन बात करें इंट्रासेलुलर के बारे में, तो इसके अंदर पाचन सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर पाचन, इसके अंदर आहार नाल अनुपस्थित होती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। इनके अंदर खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, इनके अंदर खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, खाद्य रिक्तिका पाई जाती है जो एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल के समवर्ती होती है, आहार नाल के समवर्ती होती है। नेक्स्ट अपन बात करें एक्स्ट्रा या इंटरसेलुलर, तो इसके अंदर आहार नाल पाई जाती है, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाचन होता है, आहार नाल के अंदर पाचन। जैसे अपन इसके एग्जांपल की बात करें
तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सिलेंट्रेटा से लेकर सिलेंट्रेटा से कोर्डेटा तक, कोर्डेटा तक एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाचन। नेक्स्ट अपन बात करें केमिकल के बारे में, तो इसके अंदर पाचन पाया जाता है एंजाइम्स के द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा। नेक्स्ट अपन देखिए मैकेनिकल पाचन या यांत्रिक पाचन, तो इसके अंदर एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं, एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं और इसके अंदर भोजन के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है, भोजन के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है और पाचन को सुगम बनाया जाता है। सुगम बनाया जाता है। जैसे अपन बात करें इसके अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर यांत्रिक पाचन के अंदर, तो जैसे अपन बात करें यांत्रिक पाचन जैसे मुखगुहा में दांतों द्वारा, आमाशय में मंथनी गतियों द्वारा और केचुए में पेशनी द्वारा। मुखगुहा में दांतों द्वारा, नेक्स्ट अपन बात करें आमाशय में मंथनी गतियां, और केचुए के अंदर केचुए में पेशनी द्वारा। ये अपन ने बात करी मैकेनिकल बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। अपन बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो इसको अपन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर पढ़ते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, आहानाल, और इसके अंदर सेकेंड पार्ट होता है पाचक या सहायक ग्रंथियां। अपन बात करें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, आहानाल के बारे में, तो अपन इसको एक नाम और देते हैं जिसे अपन बोलते हैं गट। अपन बात करें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस तक फैली रहती है, माउथ टू एनस, मुख से गुदा तक फैली होती है, और यह अधर वेंट्रल सतह पर पाई जाती है, वेंट्रल सतह पर पाई जाती है। अपन बात करें इसकी लंबाई के बारे में, तो इसकी लंबाई होती है 7 से 8 मीटर, और अपन बात करें इसकी फुट में लंबाई की बात करें तो लगभग 20 फीट से ज्यादा इसकी लंबाई पाई जाती है। और अपन बात करें आहानाल, तो आहानाल एक अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है, हाईली कोइल्ड संरचना होती है। और अपन बात करें कि मरने के बाद आहानाल की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, मरने के बाद आहानाल की लंबाई, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई बढ़ जाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मरने के बाद मसल्स रिलैक्स हो जाती है, मसल्स रिलैक्स हो जाती है, इस कारण आहानाल की लंबाई थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाती है। अपन बात करें इसकी उत्पत्ति के बारे में, तो इसकी उत्पत्ति होती है एक्टो एंडोडर्मल, एक्टो एंडोडर्मल इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट अपन बात करें पाचक या सहायक ग्रंथियां, इसके अंदर पाई जाती है। जैसे अपन बात करें जठर ग्रंथि, लार ग्रंथि, आंतरिक ग्रंथि, अग्नाशय और लीवर। नेक्स्ट अपन देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर। देखिए अपन
ये पार्ट होता है माउथ, ये होता है माउथ कैविटी, ये होता है कठोर तालु, इसके नीचे होता है कोमल तालु, यहां पाई जाती है आंत, ये होता है मलाशय, और मलाशय से नीचे पाई जाती है गुदिया नाल, और लास्ट एंड पे पाई जाती है एनस। अपन बात करें माउथ, माउथ कैविटी और कठोर तालु, इनको मिलाकर एक भाग बनता है जिसे अपन बोलते हैं स्टोमोडियम। स्टोमोडियम ये फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो उत्पत्ति में एक्टोड्रम होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि कोमल तालु, आंत और मलाशय को मिलाकर सेकेंड पार्ट का निर्माण होता है, जिसे अपन बोलते हैं मीजेंट्रोन। मीजेंट्रोन जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, और उत्पत्ति के अंदर एंड्रोड्रम से उत्पन्न होता है, एंड्रोड्रम से उत्पन्न होता है, और गुदिया नाल और एनस को मिलाकर थर्ड पार्ट का निर्माण होता है, जिसे अपन बोलते हैं प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम जो उत्पत्ति में एक्टोड्रम होता है, एक्टोड्रम होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के भाग। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल के भाग। फर्स्ट अपन लेते हैं माउथ, मुख। अपन बात करें माउथ या मुख के बारे में, तो यह अनुप्रस्थ दरार द्वारा विभक्त रहता है। अनुप्रस्थ दरार द्वारा विभक्त। नेक्स्ट अपन देखिए ये सराउंडेड बाई, सराउंडिंग बाई लिप्स, होठों द्वारा घिरा रहता है। और अपन जानते हैं कि लिप, होठ एक मूवेबल संरचना होती है, गतिशील संरचना होती है, जिसके अंदर ओरेबिकुलरी स्पेसी पाई जाती है। ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओरेबिकुलरी स्पेसी पाई जाती है होठों के अंदर, तो ओरेबिकुलरी स्पेसी पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि खरगोश, रेबिट और ऊंट के अंदर, वह ऊंट के अंदर, ऊंट के अंदर हेयर लिप पाए जाते हैं, हेयर लिप या करतोष लिप पाए जाते हैं, करतोष लिप पाए जाते हैं। यहाँ पे भी एक एक्शन अपवाद पाया जाता है। अपन देखें कि प्लेटिपस, प्लेटिपस के अंदर लिप्स गतिशील नहीं होते हैं, लिप्स गतिशील नहीं होते हैं, गतिशील नहीं होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी। माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी, इसके दो पार्ट होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट होता है वेस्टिब्यूल या प्रगान, और इसका सेकेंड पार्ट होता है ओरल कैविटी। अपन बात करें वेस्टिबुलर प्रगान भाग के बारे में, तो यह परिधीय भाग होता है, परिधीय भाग होता है, और गाल और होठ और मसूड़े के बीच का भाग होता है। गाल या होठ और मसूड़ों के बीच का भाग होता है। इसे अपन खैनी कक्ष या तंबाकू कक्ष भी बोलते हैं, खैनी कक्ष या तंबाकू कक्ष।
और यहाँ पर कैंसर होने का सर्वाधिक चांस होता है, कैंसर मैक्सिमम। नेक्स्ट बात करें अपन ओरल कैविटी के बारे में, तो इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इसके अंदर रुख, तालव, सेकेंड होता है फ्लोर, जीवहा, और थर्ड इसके अंदर होता है पार्श्व भाग, जिसमें टीथ प्लस गाल पाए जाते हैं, टीथ प्लस गाल पाए जाते हैं। अब अपन बात करें पेलेटन या तालू के बारे में। पेलेट या तालू, तालू 2 टाइप का होता है, कठोर तालू हार्ड पेलेट और कोमल तालू। अपन बात करें कठोर तालू के बारे में, तो ये है अग्रभाग होता है और इसके अंदर 2 बोन पाई जाती है। फर्स्ट बोन होती है मैक्सिला और सेकंड बोन होती है पेलेट। अपन बात करें कि कठोर तालू के अंदर तालु रगी पाई जाती है, तालु रगी पाई जाती है जो मांसाहारियों में विकसित होती है, मांसाहारियों में विकसित होती है, जो भोजन को फिसलने से रोकने का काम करती है, फिसलने से रोकना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कोमल तालु के बारे में, तो कोमल तालु पश्य भाग होता है और इसके सबसे लास्ट सिरे या एंड सिरे पर व्यूला या विलम पेलेटाइन जुड़ा रहता है, व्यूला या विलम पेलेटाइन जुड़ा रहता है, विलम पेलेटाइन जुड़ा। बात करते हैं जीवा के बारे में, जीवा या टंग के बारे में। टंग या जीवा, अपन बात करें कि जीवा एक मस्कुलर भाग होता है, मस्कुलर भाग होता है और मूवेबल होता है। अपन बात करें कि जीव के ऊपर या जीवा के ऊपर स्वाद अंकुरक, स्वाद अंकुरक या कलिकाएं पाई जाती है, कलिकाएं या बड, कलिकाएं उपस्थित होती है। और ये स्वाद अंकुरक की कलिकाएं 4 टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की होती है। अपन इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे अपन देखें ये जीव का पश्य घर्षणी भाग होता है, पश्य घर्षणी भाग 1/3 जो क्रेनियल नर्व द्वारा जुड़ा रहता है। और ये जीव का अकर मुख गुह्य भाग होता है, अकर मुख गुह्य भाग होता है जो 2/3 होता है और ये 7वीं क्रेनियल नर्व द्वारा जुड़ा रहता है। ये जीव के अंदर ये सल्कस टर्मिनेरिस उपस्थित होता है, सल्कस टर्मिनेरिस। और यहां पर 2 लिंगुअल टॉन्सिल पाए जाते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल जो द्वितीयक लसिकाभ अंग होते हैं, द्वितीयक लसिकाभ अंग होते हैं। सल्कस टर्मिनेरिस के पास कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं सरकमवेलेट अंकुरक,
सरकमवेलेट अंकुरक जो लार्जेस्ट होते हैं और संख्या में कम होते हैं। ये फर्स्ट टाइप होता है स्वाद कलिकाओं का। नेक्स्ट अपन बात करें कि सेकेंड टाइप की बर्ड फोलिएट प्रकार की होती है, जो मनुष्य के अंदर अवशेषी होती है। ये हमारे अंदर अवशेषी होती है। सेकेंड अपन बात करें तो सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप इसके अंदर होता है फिलिपोम, जो संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं और स्मॉलेस्ट होते हैं। सबसे छोटी स्वाद अंकुरक होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं और इनके ऊपर बड़ अनुपस्थित होती है। फोर्थ टाइप अपन देखें तो इसका फोर्थ टाइप होता है फंगीफॉर्म, जो गुलाबी रंग प्रदान करते हैं। गुलाबी रंग प्रदान करते हैं, जिसका फोर्थ टाइप होता है। तो इस प्रकार जीव के ऊपर 4 प्रकार के स्वाद अंकुरक पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है सरकमवेलेट अंकुरक, सेकंड होते हैं फोलिएट प्रकार के, थर्ड होते हैं फिलिफॉर्म और फोर्थ टाइप होता है फंगीफॉर्म। अब अपन बात करें कि जीव के अंदर स्वाद का किस स्थान पर कैसा अनुभव होता है। तो जीव के सबसे आगे वाले भाग पर मीठे का अनुभव होता है और इस मीठे से ऊपर यहां पर नमकीन टेस्ट होता है और नमकीन से ऊपर यहां पर होता है खट्टे का अनुभव होता है, शोर या खट्टा। और इस शोर के ऊपर यहां पर अपने को कड़वे का अनुभव होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जीव के कार्य क्या होते हैं। जीव के कार्य तो बोलने में सहायक होती है, बोलने में सहायक। सेकंड अपन बात करें तो स्वाद का अनुभव प्राप्त कराती है, स्वाद का अनुभव। तो अपन इसके थर्ड फंक्शन के बारे में बात करें तो इसका थर्ड फंक्शन होता है कि यह डॉग के अंदर, कुत्ते के अंदर ताप नियमन करती है। कुत्ते में ताप नियमन, ये जीव के कार्य होते हैं। हम बात करते हैं टीथ या दांत के बारे में। टीथ या दांत, अपन बात करें कि स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। अपन बात करें टीथ की उत्पत्ति के बारे में तो इसका उद्भव एक तो मेसोडर्मल होता है। इसका एक्टोडर्म पार्ट होता है इनेमल और मेसोडर्मल पार्ट होता है दांत का शेष भाग। अब अपन बात करते हैं इनेमल के बारे में। इनेमल के बारे में तो यह जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है। अपन बात करें कि दांत की चबाने वाली सत्ता का निर्माण करता है। चबाने वाली सत्ता का निर्माण करता है। अपन बात करें कि एमाइलोब्लास्ट
एमाइलोब्लास्ट एनिमल का स्त्रावण करता है, एनिमल का स्त्रावण करता है। और जीवन काल में एनिमल का स्त्रावण एक ही बार होता है। जीवन काल में एनिमल का स्त्रावण एक बार होता है। अपन बात करें एनिमल के संगठन के बारे में, तो इसके अंदर 96% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। और इसके अंदर 3% जल पाया जाता है और 1% ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसके अंदर ओसीन, और केरेटिन पाई जाती है, केरेटिन पाई जाती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो इसके अंदर 3 भाग पाए जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के अंदर। फर्स्ट भाग होता है क्राउन, सेकंड होता है नेक, और थर्ड होता है रूट। अपन देखे जैसे इसका ये पार्ट होता है, वो होता है रूट पार्ट, और ये होता है इसका नेक, और इसका ये पार्ट होता है क्राउन, जो विजिबल पार्ट होता है, विजिबल पार्ट होता है। इसके अंदर ये पाई जाती है एपिकल फोरामेन, जिसके अंदर से ब्लड वेसल वह तंत्रिका प्रवेश करती है। अब पूछ लिया जाए कि दांत के अंदर कौन सी तंत्रिका प्रवेश करती है, तो इसके अंदर 5वीं पेरिनियल नर्व प्रवेश करती है। इसके अंदर यहां पाया जाता है इनेमल, ये होता है डेंटिन, और यहां पाया जाता है ओडोंटोब्लास्ट, और ये होती है पल्प कैविटी, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और तंत्रिकाएं पाई जाती है, और तंत्रिका पाई जाती है। अपन बात करें इस पार्ट्स के बारे में, तो इसका ये पार्ट होता है सीमेंट लेयर, सीमेंट लेयर, जो रूट व गम के मध्य पाई जाती है, गम के मध्य पाई जाती है। ये होती है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब अपन बात करें थी कठोरता के क्रम के बारे में। तो सबसे कठोर दांत के अंदर पदार्थ होता है इनेमल, इनेमल के बाद में होता है डेंटिन, और डेंटिन के बाद में आता है बोन। इनेमल के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं 96%, डेंटिन में पाए जाते हैं 69%, और बोन में पाए जाते हैं 65 to 68%। अब हम बात करते हैं कि मनुष्य के अंदर दांत, मनुष्य में दांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हो जाएगी। यहां से क्वेश्चन डेवलप होता है कि मनुष्य के अंदर दांत डाइफायोडोंट, प्लस थीकोडोंट, प्लस हिटेरोडोंट प्रकार के पाए जाते हैं। अपन बात करें कि मनुष्य के अंदर दांत डाइफायोडोंट, थीकोडोंट और हिटेरोडोंट प्रकार के पाए जाते हैं। अपन देखें कि इनका मतलब क्या होता है।
अपन देखें डाइफाइडोंट के बारे में, तो मनुष्य के दांत, डाइफाइडोंट का मतलब होता है कि मनुष्य के दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं। प्रथम बार के दांत होते हैं मिल्की टीथ, जो संख्या के अंदर 20 होते हैं, और सेकंड होते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ जो संख्या में 12 होते हैं। अपन बात करें थिकोडोन का मतलब क्या होता है। थिकोडोन का मतलब होता है कि मनुष्य के दांत गर्त के अंदर धसे रहते हैं। गर्त के अंदर धसे रहते हैं। और अपन बात करें कि हिटेरोडोंट का मतलब क्या होता है, तो हिटेरोडोंट का मतलब होता है कि मनुष्य के दांत संरचना व कार्य में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। संरचना व कार्य में भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। अपन बात करें कि संरचना के बारे में, तो इसके अंदर मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। फर्स्ट होते हैं इंसाइजर, सेकंड होते हैं कैनाइन, थर्ड होते हैं प्रीमोलर, और फोर्थ होते हैं मोलर। हम बात करें कि इंसाइजर कुतरने का कार्य करते हैं, कुतरने का कार्य करते हैं, और कैनाइन चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, चीरने या फाड़ने का, और प्रीमोलर और मोलर चबाने का कार्य करते हैं। चबाने का कार्य करते हैं। कैनाइन टीथ के बारे में, कैनाइन टीथ के बारे में, रदना के दांत के बारे में, तो ये मांसाहारियों में ज्यादा विकसित होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं, और शाकाहारियों के अंदर शाकाहारियों में अल्प विकसित होते हैं। शाकाहारियों में अल्प विकसित होते हैं। अब अपन बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला के बारे में, दंत सूत्र के बारे में। दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला, अपन बात करें दंत सूत्र के बारे में, तो इसका अपन फॉर्मूले की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है कि ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दंत संख्या अपॉन निचली जबड़े के अर्धांश में दंत संख्या, निचले जबड़े के अर्धांश में दंत संख्या मल्टीप्लाई 2, यह डेंटल फॉर्मूला होता है। अब अपन बात करें मिल्की टीथ की संख्या के बारे में, मिल्की टीथ के डेंटल फॉर्मूला के बारे में। मिल्की टीथ के बारे में, तो इसका फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाई 2। तो अपने पास मिल्की टीथ निकल कर कितने आते हैं, 20। और अपन बात करें कि यहाँ पर ये 0 किसको प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर 0 प्रदर्शित करता है प्रीमोलर को, कि मिल्की टीथ के अंदर प्रीमोलर अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि 17 ईयर्स तक, मनुष्य में 17 ईयर्स तक डेंटल फॉर्मूला, तो इसके अंदर डेंटल फॉर्मूला होता है 2122 अपॉन 2122 मल्टीप्लाई 2, तो अपने पास निकल कर आते हैं 28। और अपन बात करें कि 17 ईयर्स अबव, 17 ईयर्स से अबव से ज्यादा एज, 17 ईयर्स से ज्यादा एज की अपन बात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123 मल्टीप्लाई 2, तो अपने पास ये निकल कर आते हैं 32।